मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने पूजूं उनके सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की। हम सभी लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए रोज़ विचार करते हैं और जिससे जितना बनता है उतना उन विचारों के अनुरूप प्रयत्न भी करते हैं। हमारे जीवन को हम उतना अच्छा बनाना चाहते हैं जितना कि तीर्थंकर ने अपने जीवन को अच्छा बनाया है। तीर्थंकर वे कहलाते हैं जो तीर्थ यानी धर्म का प्रवर्तन करते हैं। और तीर्थंकर बनना आसान नहीं है। तीर्थंकर वे ही बनते हैं जो अपने जीवन में या तो पूर्व जीवन में या कि उसी जीवन में, भरत और ऐरावत क्षेत्र में जो तीर्थंकर होते हैं वे तो अपने पूर्व जीवन में प्राणी मात्र के कल्याण की भावना, दर्शन विशुद्धि आदि षोडश कारण भावनाओं के साथ में जब किसी केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में निरंतर साधना करते हैं तब उनको ये तीर्थंकर प्रकृति प्राप्त होती है। विदेह क्षेत्र में उसी जीवन में भी इस तरह की भावना भा करके और अपने जीवन को इतना ऊंचा और आदर्शमय बना सकते हैं। हम उन्हीं तीर्थंकर के जैसा अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं। वे सारे धर्म का नेतृत्व करते हैं और एक नेतृत्व करने वाले के भीतर जितनी क्वालिटी होना चाहिए वो सारी क्वालिटी हमारे भीतर यदि आ जाती हैं तो हम उतनी ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। महाजना एन गता सपंथा, मार्ग वही चलना जिस पर महापुरुष चलते हैं। श्रेष्ठ मार्ग वही माना जाता है और उसी पर चल कर के हम और अपने जीवन को ऊंचा उठा सकते हैं। ये बात हमने पिछले दिनों समझी और हम उसी रास्ते पर चलना चाहते हैं जिस रास्ते से महापुरुष गए हैं और उन्होंने स्वयं के जीवन को अच्छा बनाया है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम सह अस्तित्व, सहानुभूति या समानुभूति इसकी साधना करें। प्राणी मात्र के भीतर यदि हमारे भीतर ऐसी आत्मदृष्टि उत्पन्न हो जाए कि प्राणी मात्र के भीतर हमारे जैसी ही आत्मा है, तब फिर हम क्या विचार करेंगे? हम यही विचार करेंगे कि हम अपनी आत्मा को भी परमात्मा अवस्था तक ऊंचा उठाएं और प्राणी मात्र भी जो आत्म तत्व से युक्त है वो भी अपनी आत्मा को परमात्मा तक की ऊंचाई पर पहुंचाए। ये कहलाती है समानुभूति, एम्पैथी। सिंपैथी तो बहुत सामान्य और बहुत सांसारिक भी हो सकती है, लेकिन एम्पैथी में हम ठीक अपने ही जैसा और दूसरे को या उसकी जगह पर अपने को रख करके जब विचार करते हैं, किसी के साथ खड़े हो जाना उसके सुख दुख में, वो सहानुभूति कहलाती है। साथ में खड़े हो गए लेकिन उसके दुख को अपने दुख जैसा फील करना,
चींटी पर पैर रखने पर उसे होने वाले दुख को अपने भीतर ठीक वैसा ही महसूस करना जैसे चींटी पर पैर रखे जाने पर चींटी को दुख का एहसास होता है, ये एम्पैथी कहलाएगी। ये चीज कैसे डेवलप होगी हमारे भीतर? ऐसा तो नहीं है कि नहीं हो सकती, होती तो है। महापुरुषों के भीतर यही बात कैसे आती होगी, हमने इस बात को पिछले दिनों बहुत आसानी से समझने की कोशिश की थी कि जैसा आत्म तत्व हमारा है वैसा ही प्राणी मात्र के भीतर है। यदि ये बात हमारी दृष्टि में आ जाए तो धीरे धीरे करके, जैसे कोई हमारा अपना बहुत निकट का हो, उसे अगर दुख होता है तो कई बार तो उसके दुख से हम उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। जितना उसे दुख नहीं है, उसके उस थोड़े से दुख को देखकर हम उससे भी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये क्या चीज़ है? हालांकि ये मोहजन्य है, लेकिन क्या ऐसा ही मोह से रहित अवस्था में आत्मदृष्टि प्राप्त हो जाने पर भी संभव है क्या? तो आचार्य भगवंत तो कहते हैं कि हाँ, ऐसा संभव है। जब प्राणी मात्र का दुख अपने दुख से भी ज्यादा मालूम पड़ने लगे, कैसे प्राणी मात्र इस दुख से दूर हो और उस प्राणी मात्र में मैं स्वयं भी शामिल हूं, इस तरह की भावना हमारे भीतर आवे तो फिर हमारा जीवन और उतनी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। हमारे भीतर जब आत्म दृष्टि आती है तब प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में नम्रता का और विनय का भाव भी आ जाता है। विनय संपन्नता उस दृष्टि की निर्मलता का ही परिणाम है। और इतना ही नहीं, फिर हमारे भीतर जब प्राणी मात्र के भीतर आत्म तत्व है तो उसके घात करने का या उसके प्रति दुर्व्यवहार करने का कोई भी भाव शेष नहीं रहेगा। फिर हमारे भीतर जो दूसरे के प्रति मिथ्या प्रवृत्ति है, जिसे हम पाप कहते हैं, उससे हम अपने आप बचना शुरू कर देंगे। यदि सबके भीतर आत्म तत्व दिखाई देने लगे तो बताइए कौन किसको मारने का मिथ्या प्रयास करेगा, कौन किसके साथ झूठ बोलेगा, कौन किसकी चीज हड़पेगा, कौन किसके साथ दुर्व्यवहार करेगा। सारी चीजें ऑटोमेटिकली हमारे भीतर से अपने आप निकल जाती हैं। और हमारे भीतर क्या चीज आती है? उन व्रतों के, जिन व्रतों के पालन से कोई महापुरुष बनता है, उन व्रतों के पालन करने की भावना हमारे भीतर उत्पन्न होती है। कल तक पाप करने की भावना आती थी, आज जो है उन पापों से बचने की ही नहीं, अपने जीवन को संयमित अनुशासित बनाने की भावना हमारे भीतर आ जाती है। जिन कषायों से कल तक बचना मुश्किल था, आज उन कषायों को करना मुश्किल हो जाए। चेतना की इतनी परिष्कृत अवस्था, टू बी ऑन सेल्फ, अपने आप में हम इतने गहरे लीन हो जाएं, जब आत्म तत्व दिखाई देने लगता है, जब आत्म दृष्टि आ जाती, तो ये सारी चीजें शामिल अपने आप आती हैं। ये कसौटी है। हम अपने भीतर रोज झांक के देखेंगे कि क्या ऐसा अपने भीतर हो रहा है। यदि हो रहा है तो इसका मतलब है कि आत्मदृष्टि आ गई है। अब दूसरे से कुछ भी कहने का मन नहीं होता, भला बुरा, बस इतना ही अच्छा लगता है कि दूसरा भी अपना कल्याण करे, उसके कल्याण में मैं निमित्त बन सकूं तो ठीक है, अन्यथा वो मुझे अपने कल्याण में निमित्त बनाए तो बनने में कोई दिक्कत नहीं। बस इतना ही अहंकार और ममकार सब समाप्त हो जाते हैं। कषायें विलीन होना शुरू होती हैं। जैसे ही आत्मदृष्टि आती है, उसी का नाम शील है और पापों से बचने का नाम व्रत है। और इन दोनों के पालन में, कषाय से बचने में अत्यंत उत्साह और व्रतों के पालन करने में अत्यंत उत्साह जिस दिन हमारे भीतर आ जावे, तो समझना कि सुशीलता या कि शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना अब हमारे भीतर शुरू हो गई। अभी तो कदम कदम पर कषाय करने का भाव आ जाता है। हमारी बात नहीं मानी, हमें गुस्सा करके अपनी बात मनवाने का भाव आता है। क्षमा भाव धारण करके अपनी बात मनवाने का भाव नहीं आता।
क्रोध करके अपनी बात मनवाने का भाव आता है। अभी कषाय के प्रति मेरे मन में उत्साह ज्यादा है, अभी मुझे कषाय करने में लाभ ज्यादा दिखाई पड़ता है, अभी मुझे अपने क्षमा धर्म को धारण करने में या कि कोमलता और सरलता और पवित्रता को धारण करने में उतना उत्साह नहीं है। तो मेरे भीतर अभी शील व्रतेषु अनतिचार नाम की भावना उद्भूत ही नहीं हुई है। जिस दिन कषाय करने में शर्म मालूम पड़ने लगे, जिस दिन क्रोध करने के बाद शर्म मालूम पड़े, अभी तो क्रोध करने के बाद ऐसा लगता है कि ठीक किया। कौन होता है? सामने वाला। अभी तो मान करके ऐसा लगता है कि देखा, 4 लोगों के बीच मेरा सम्मान। जिस दिन मान मिलने पर माथा नीचे झुकने लगे, शर्म आने लगे कि किस बात का सम्मान, किस बात का मान, क्या करना मुझे, ऐसी आत्मदृष्टि प्राप्त होने पर ये चीजें अपने आप आती हैं। छल कपट करने पर भीतर कितना आनंद आता है कि देखा कैसा बुद्धू बनाया, अब समझ में आएगा। लेकिन उस समय शर्म आनी चाहिए जब छल कपट हमारे भीतर आवे तब। जब लोभ जागृत होवे तब शर्म आनी चाहिए। लोभ जागृत होने पर चीजें इकट्ठी करके आनंदित होने का भाव जब तक है तब तक समझना अभी कषाय में आनंद आ रहा है, और जब तक कषाय के प्रति उत्साह है तब तक शील नहीं आया, और जब तक पापों के प्रति उत्साह है तब तक व्रत नहीं आए हैं। और शील और व्रत दोनों ही जीवन को ऊंचा उठाने वाले हैं, वहां तक जहां तक कि तीर्थंकर पहुंचे हैं। ये बात हमारे मन में भावना के रूप में एकदम तो नहीं आएगी, पर भावना भाने में क्या है, ऐसी भावना हमारे भीतर हम रोज रोज भाएं अलग से सुबह शाम, तो जरूर हमारे भीतर परिवर्तन होना शुरू होगा। और इतना ही नहीं, अगर हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो इस बात की सावधानी रखनी पड़ेगी, इस बात की पहचान रखनी पड़ेगी, इस बात का ज्ञान रखना पड़ेगा और निरंतर रखना पड़ेगा। 24 घंटे विस्मरण नहीं होना चाहिए। किस बात का? कि क्या करने लायक है, क्या करने लायक नहीं है, किससे मेरा हित है, किस में मेरा अहित है, क्या मेरे लिए हे है और क्या मेरे लिए उपादेय है। इस बात का ज्ञान या कि स्वपर का विवेक निरंतर बना रहे, इसी का नाम है अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अवीक्ष्ण के मायने है टू कंटिन्यू, निरंतर, और ज्ञान के मायने है स्वपर का विवेक, और उपयोग के मायने हैं उसमें निरंतर चेतना का इन्वॉल्वमेंट, उसमें निरंतर चेतना का लगा रहना। मेरी चेतना निरंतर स्वपर प्रकाशक ज्ञान की प्राप्ति में लगी रहे, 24 घंटे मुझे इस बात का ध्यान रहे। जैसे कि हम अपने बच्चों को समझाते हैं कि वो जो लाइटर रखा ना, वो बिजली वाला, उसको कभी मत छूना, उसको उसमें जल जाओगे तुम। और वो जो वहां पर आग जलती उसमें हाथ मत डालना, आग में हाथ डालने से जल जाता है। और तब फिर हम उसे सिखाते हैं कि किसमें तुम्हारा हित है और किसमें अहित है। ऐसा विवेक हमारे भीतर भी जागृत हो जावे कि संसार में संसार बढ़ाने वाली कौन सी चीजें हैं और संसार से पार लगाने वाली कौन सी चीजें हैं। ये विवेक 24 घंटे बना रहे, बस इतना ही है। थोड़ी देर को तो आ जाता है अपन को, जब अपन प्रयास करते हैं तब आ जाता है, विचार आ जाता है मन में, लेकिन अकेले इससे काम नहीं चलेगा। जीवन को अगर बहुत ऊंचा उठाना है तो ये विवेक निरंतर बना रहे। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में जिन परम पैनी सुबुद्धि छैनी डारी अंतर भेदिया। और अगर ऐसी पैनी दृष्टि हमारे भीतर आ गई, ऐसा ज्ञान विवेक हमारे भीतर, विवेक और दृष्टि को एक ही माना है, हाँ, सुबुद्धि छैनी, ऐसा ज्ञान जिस ज्ञान से हम अपने और पराये के भेद को स्पष्ट समझ सकें, हे और उपादेय को स्पष्ट समझ सकें, हित और अहित की हमें पहचान हो सके। वास्तव में विद्या वही है। ज्ञान के साथ मुश्किल ये है कि गंगा गए सो गंगादास हो, जमुना गए सो जमुनादास। मिथ्यात्व के साथ में ज्ञान होवे तो संसार बढ़ाने वाला वही ज्ञान,
और सम्यक दर्शन के साथ, दृष्टि की निर्मलता के साथ हो वही ज्ञान सो संसार से पाल लगाने वाला ज्ञान तो ऐसा है। ज्ञान तो हर जीव के पास में है, लेकिन पहचान और विवेक ये कौन देता है? ये दृष्टि देती है। अगर हमारे अंदर आत्मदृष्टि है तो हमारा ज्ञान हमारे कल्याण का होगा, और हमारे अंदर भौतिक दृष्टि है, नेचर ऑफ प्लेजेंट, अगर स्वभाव ही ऐसा है कि सुख मिलना चाहिए, अम्यूजमेंट, एंटरटेन, अगर ये दृष्टिकोण है, सिर्फ एंजॉय करना है लाइफ को, सिर्फ पांचों इंद्रिय और मन के विषयों को एंजॉय करना है, अगर ये दृष्टिकोण है तो मानिएगा वो सारा ज्ञान संसार बढ़ाने वाला है। और आज ऐसे ज्ञान का प्रचलन बहुत है। ऐसे ज्ञान को अविद्या कहा है, ऐसे ज्ञान को शिक्षा कहा है, एजुकेशन कहा है, ऐसे ज्ञान को नॉलेज नहीं कहा। और नोइंग एटीट्यूड तो कहा ही नहीं है। नॉलेज से भी बड़ा है नोइंग एटीट्यूड, और बहुत छोटी है एजुकेशन, चाहे कितनी ही हाई एजुकेशन हो। इंटेलेक्चुअल हो जाना, आईक्यू बढ़ जाना, हाईली एजुकेटेड हो जाना, ये सब चीज़ें भौतिक ज्ञान पर लागू होती हैं, जो हमें कुतर्क और अविनय सिखाती हैं। आज की इसीलिए एजुकेशन एक्चुअली तो शासती इससे बना था शब्द शिक्षा, जो हमें अनुशासित करे, लेकिन आज वो शिक्षा अनुशासित ना करके और हमें इलॉजिक और इररिस्पेक्ट, ये दोनों चीजें सिखा रही है। गौर से देखें अगर। और विद्या वो है जो हमें आत्मज्ञान सिखाती है, विनयवान बनाती है, और जो भी चीज हम करेंगे बुद्धि के साथ करेंगे, तर्क संगत करेंगे, ये सिखाती है विद्या। इसमें मेरा अहित है तो मैं नहीं करूंगा, यही तो लॉजिकल बात है, और इसमें मेरा हित है इसलिए मैं करूंगा, यही तो लॉजिकल बात है। और कौन सी तर्क संगत बात होती है? तर्क संगत बात यही है कि मेरा जिसमें हित है वो मैं करता हूं, मेरा जिसमें हित नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। इस तरह यदि हम आत्मज्ञान की तरफ निरंतर बढ़ते हैं और आत्मज्ञान को पाने की भावना बढ़ते हैं, तब फिर हमारा जीवन अच्छा बनेगा। आत्मज्ञान क्या सिखाता है, अब ये देख लें अपन, कैसे हम पहचानें कि हमको यह आत्मज्ञान हो गया है। आचार्य भगवंतों ने बड़ी कृपा की है अपन पर, सारी बातें ऐसे बता दी हैं कि जैसे कोई व्यक्ति उन सब का अनुभव करके गुजरता है और किसी और को एक एक चीज़ बताता है। उन्होंने अपने जीवन की अनुभूति को हमें बता दिया। उनके द्वारा बताई गई चीज़ें माइलस्टोन की तरह हैं, लेकिन माइलस्टोन को पकड़ करके बैठ जाने से हम उनकी बात नहीं समझ पाएंगे। हो यही रहा है, सारे शास्त्र माइलस्टोन की तरह हैं, जो हमें अगर हम चलें तो इंडिकेट करते हैं कि ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो और इतने आगे पहुंच गए हो। हाँ, ठीक डायरेक्शन में जा रहे हो और यहां तक पहुंच गए, अब इसके बाद आगे बढ़ो। लेकिन हम शास्त्र को पकड़ के और शास्त्र की बातों को पकड़ करके बैठ जाते हैं और दूसरे से डिस्कशन इसलिए करते हैं कि हम बता सकें कि हम ज़्यादा जानते हैं तुमसे शास्त्र की बातें। हम वाकई में अपने जीवन में कुछ जानते हैं, इससे हमें कोई चिंता नहीं। शास्त्र की बातें हम तुमसे ज़्यादा जानते हैं, ये है शब्द ज्ञान। इससे कुछ नहीं होने वाला। शब्द ज्ञान तो टेप रिकॉर्ड के पास अपन से भी ज़्यादा परफेक्ट है। वो अपन तो चूक जाएंगे, जो कहा गया उसको ज्यों का त्यों नहीं कह पाएंगे। वो तो एकदम ज्यों का त्यों, आपने बोला नहीं और उसने ट्रैप हो गया उसमें। वो हमें ये देखना चाहिए कि आचार्य भगवंतों ने जो अपने जीवन के अनुभव से बातें बताई हैं, क्या वे हमारे जीवन के अनुभव में उतर सकती हैं? उन्होंने जो कसौटी दी है उस पर अपने उस ज्ञान को कस करके देखें तो जरूर से हमें मालूम पड़ जाएगा कि हम आत्मज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं या कि भौतिक ज्ञान की दिशा में बढ़ रहे हैं। और निरंतरता किसकी है? भौतिक ज्ञान की निरंतरता है। 24 घंटे इस बात का विचार चलता रहता है कि फलानी चीज़ कैसे प्राप्त करूंगा और फलानी चीज़ का क्या प्राप्त करने का उपाय है। 24 घंटे यही चलता रहता। वो जो मार्केट में मैं देख के आया हूँ सामान, वो कैसे मेरे घर आएगा,
और वो जो दूसरे के घर आई है कार, वो कब मेरे घर आएगी, इस तरह का ज्ञान, इस तरह का विचार तो हमारे 24 घंटे चलता है। लेकिन किस तरह मैं इस संसार से बचूंगा? कल मैंने क्रोध कर लिया था, आज दिन भर इस बात का विचार कर रहा हूं कि क्रोध से बचूं कैसे। आज 24 घंटे इस विचार में मेरे गुजर गए हैं। कल मेरे भीतर लोभ जागृत हुआ था, आज 24 घंटे इस बात के विचार में सुबह से उठा हूं रात सोने तक। ये लोभ मेरे अंदर जागृत क्यों होता है? ये विचार अगर चलना शुरू हो जाए, ये कषाएं मेरे अंदर क्यों आती हैं, ये पाप मेरे अंदर क्यों आते हैं, ये विचार अगर 24 घंटे चले तो इसी का नाम तो अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग है और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं। शास्त्र में लिखी हुई बातों को दोहरा लेने का नाम अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग नहीं है। जीवन में घटित होने वाली चीजों को कल मैं उपाय करके हटा दूंगा, इन सब चीजों को, वो है अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। मेरे भीतर अब धीरे धीरे विवेक जागृत होता चला जा रहा है, जिससे जो जो शास्त्र में लिखा है वो सब मैं अपने जीवन में झांक के देखता हूं, और जहां मुझे लगता है कि ये ठीक नहीं उसको हटाता हूं और निरंतर विचार करता हूं हटाने का। नहीं हटा पाता हूं तो विचार तो करता हूं, इसमें क्या है, 24 घंटे उसी का विचार चल रहा है। इसीलिए धवला जी में आचार्य वीरसेन स्वामी ने लिखा कि जो ऐसे निरंतर आत्मज्ञान का अभ्यास करता है वो आगामी जीवन में केवल ज्ञान की प्राप्ति करता है। इतनी बड़ी बात लिखी है। जो निरंतर किताब के पन्ने पलटता रहता 24 घंटे, वो केवल ज्ञान प्राप्त कर लेगा, ऐसा नहीं लिखा। ऐसा लिख देना था, अपन तो रख लेते खूब सारी किताबें। विनोबा ने तो ये लिखा है कि जिसके पास जितनी किताबें देखो तो वो उतना ज्ञानवान, जबकि होना ये चाहिए कि जिसके पास जितनी किताबें उतना अज्ञानी। तब तो चाहिए इतनी किताबें, कछु नहीं जाना तब तो किताबें चाहिए, जाना चाहते तो किताबों की क्या जरूरत पड़ती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपन किताबें अलग कर दें वो हो जाए ज्ञानी। न किताबें रखने से कोई ज्ञानी होता, न किताबें हटा देने से कोई ज्ञानी हो जाता। जो किताब में लिखा हुआ है वो जीवन में आ जाता है तो कोई भी ज्ञानी हो जाता। क्राइटेरिया नहीं है किताब, शास्त्र क्राइटेरिया नहीं, शास्त्र ज्ञान क्राइटेरिया नहीं है। शास्त्र ज्ञान कितना जीवन में उतर गया है और उसकी निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी कितनी है। एक क्षण को हमें विचार आया नहीं, एक क्षण के विचार से काम नहीं चलेगा। अवीक्ष्ण लिखा हुआ है, निरंतर उसी का विचार चले। जैसे निरंतर संसार बढ़ाने का विचार हमारे अंदर चलता रहता है, ऐसे ही निरंतर संसार कैसे घटेगा, इस तरह का विवेक मेरे भीतर आ जावे, इसका उपाय है। कसौटी कौन सी दी है आचार्य भगवंतों ने कि पहचाने कि अवीक्ष्ण ज्ञानोपयोग हो गया, आत्मज्ञान हो गया। कहते अज्ञान हानिर उपेक्षा परस्पर प्रीति जायते इति ज्ञानस्य फलम। उसका फल देख लो, जीवन में फल दिखाई पड़ जाएगा। अगर बीज आपको नहीं मालूम है कि किस चीज का बोया है, इनोसेंटली बोया है और बहुत इग्नोरेंस अज्ञानता के साथ बोया है, तब भी कोई बात नहीं। उसका जब पेड़ उगेगा और उसमें फल लगेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि अरे बीज इस बात का था। ठीक इसी तरह से आत्मज्ञान हो गया है तो अज्ञान हटना चाहिए। और दूसरी चीज उपेक्षा, यानी राग द्वेष की कमी होनी चाहिए। और तीसरी चीज परस्पर प्रीति जायते, प्राणी मात्र के प्रति प्रेम का भाव उमड़ना चाहिए। ये कसौटी है आत्मज्ञान की। वो भौतिक ज्ञान की परस्पर कंपटीशन जायते। हाँ, भौतिक ज्ञान के मायने क्या, दूसरे से आगे बढ़ूं, और आत्मज्ञान के मायने क्या, सबको साथ लेके चलूं, सबको चलना है, वहीं पहुंचना है, वहां ऊंचाई तक, क्योंकि सबके भीतर वही आत्मद्रव्य है। इसलिए ये तीन चीजें हमारे ध्यान में रहें। या कि और भी आचार्य भगवंतों ने लिखा अरहंते सुभक्ति दंशनेन सुविसिद्धम और सीलम विषय विरागो नानम पुन केरिसम भणिदम। अरहंत भगवान के प्रति श्रद्धा हो जाए, अपने आत्म कल्याण का विचार जागृत हो जाए और विषयों से विरक्ति हो जाए, अरे इससे ज्यादा और कौन से ज्ञान की बात आप करना चाहिए। मेरे भीतर ऐसा विवेक जागृत हो गया कि अरहंत भगवान के गुणों का चिंतन करना चाहिए और निरंतर जो है अपने आत्मा के कल्याण का विचार करना चाहिए और विषय कषायों से निरंतर मुझे बसते रहना चाहिए। हो गया मुझे ज्ञान। इतना बड़ा आचार्य भगवंतों ने डिक्लेरेशन कर दिया कि बस जान लो, अगर ये तीन चीजें तुम्हारे जीवन में आ गई हैं तो जान लो कि हो गया ज्ञान। इस तरह यदि हम चाहें
तो अपने जीवन में इस अवीक्षण ज्ञानोपयोग के माध्यम से अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं। शास्त्र ज्ञान तो अपन को बहुत है, लेकिन एक घटना नहीं आती है। एक हमारे पास वो आए थे, कौन, इन्होंने बहुत भजन लिखते हैं वो, और किताबें भी लोगों को देते हैं, बताते हैं ना, हाँ जो भी, तो वो उन्होंने उसको कविता में बना करके सुनाया था, हैं, कविता बना करके सुनाई थी। घटना वही है, सबको मालूम, जैसे कि नाव में और पंडित जी यात्रा कर रहे थे, और पंडित जी पढ़ करके लौटे थे, और उनने कहा कि क्यों मल्लाह गणित गणित जानते? कहते भगवान बिल्कुल नहीं जानते। कहते 4 आना गई जिंदगी। और भी उनने संस्कृत पूछी, संस्कृत जानते? कहते नहीं जानते। तो 8 आना जिंदगी गई। और भी उनने शास्त्र की बातें पूछी कि ये मालूम? कहते नहीं। तो कहते 12 आना गई। और उतने में आ गया तूफान। सो फिर नाविक ने पूछी कि पंडित जी तैरवो जानत? कहले नहीं। तो कहले 16 आना गई। हमारी तो 4 आना 8 आना गई, आपकी तो 16 ही आना गई। भैया कहने का आशय यह है कि संसार से तैरने की विद्या आ जावे तो ज्ञान ठीक है, और संसार से पार होने की विद्या नहीं आई। अपनी सुध भूल आप दुख उपायो, ज्यों सुख नभ चाल विशरी नलनी लटकाए। हमारे पास हमारा आत्मज्ञान है, कहीं से लाना नहीं है, लेकिन हम भूल गए और कुछ नहीं। हमें याद दिलाने के लिए तीर्थंकर आते हैं, हमें उठा देते हैं, झचकोर देते हैं, लेकिन क्या करें, हमारी आदत इतनी हो गई है कि उनके जाने के बाद फिर सो जाते हैं। हमें बार बार उनकी वाणी का अभ्यास करते रहना चाहिए। जो जिन वाणी है उसका निरंतर अभ्यास भी करना चाहिए, जिससे हमारा आत्मज्ञान बढ़े। ऐसा नहीं समझना कि अपने आप आत्मज्ञान आ जाएगा। आत्मज्ञान जिनवाणी के निरंतर अभ्यास से आएगा। सो जिनवाणी का निरंतर अभ्यास भी अवीक्षण ज्ञानोपयोग में निमित्त है, इसलिए वह भी नहीं भूलना। लेकिन उसे ही सब कुछ नहीं मान लेना। उसके बाद एक कदम आगे बढ़ करके अपने जीवन में जैसा जिनवाणी में लिखा है वैसा ही अनुभव करने के लिए भी प्रयत्न करना। तब हमारा जीवन अवश्य उसके माध्यम से और ऊंचा उठेगा। मुख्य बात इतनी ही है। हम इसके लिए अलग अलग ढंग से जैसे अपन के समझ में आए वैसा समझ सकते हैं। हम लोग शरीर के स्तर पर जीते हैं, मन के स्तर पर जीते हैं, और एक स्तर और है जिसकी हमें अभी तक खबर नहीं है, वो है चेतना की ऊंचाई। कभी कभी हमारी चेतना, हमारी अंतरात्मा कई बातों के लिए गवाह नहीं देती, तो हम उन बातों को नहीं करते हैं। वास्तव में वही चेतना का स्तर है। वैसे तो शरीर जिस चीज़ को चाहता है और इंद्रियां जिस चीज़ को और मन जिस चीज़ को चाहता है, हम वही ज्ञान हासिल करते हैं और उन्हीं चीज़ों को करते चले जाते हैं। हमारे अंदर नीर क्षीर विवेक हंस के समान कैसे आवे, इस बात के लिए ही अवीक्षण ज्ञानोपयोग है। वास्तव में आत्मज्ञान हमें नीर क्षीर विवेक सिखा देता है, जैसे कि हंस को नीर क्षीर विवेक होता है। हंस के समान हमारा ज्ञान हो जावे, वह शास्त्र का ज्ञान भी हमें वैसा ही उतनी ऊंचाई दे सके। हंस जमीन पर भी उतना ही बढ़िया चाल चलता है, पानी में भी उतना ही बढ़िया चाल चलता है, और आकाश में उड़े तो सबसे श्रेष्ठ प्रशस्त व्यायो गति नाम कर्म का उदय है। वो तीनों जगहों पर बढ़िया ढंग से चलता है। और हम इंद्रिय और शरीर के स्तर पर तो अच्छे से चल लेते हैं, मन के स्तर पर भी चल लेते हैं, चेतना के स्तर पर नहीं चल पाते। ये शरीर जमीन पर चलने जैसा है, और मन के स्तर पर चलना पानी में चलने जैसा है, और चेतना के स्तर पर चलना ये तो आकाश में ऊंचाई पर उड़ने जैसा है। क्या हम इस तरह का विवेक या इस तरह का आत्मज्ञान हासिल करें कि जमीन पर भी ठीक से चल सकें? मतलब शरीर में भी रह कर के शरीर से अलिप्त हो सकें? क्या ऐसा ज्ञान हो सकता है? मन की ना माने, बल्कि मन को अपने अनुसार अपने आत्म विकास में लगा देवें और अपनी चेतना को निरंतर परिष्कृत करें और ऊंचाई को छूने का प्रयास करें, तो ऐसा नीर क्षीर विवेक हमारे पास भी है। वरना हम अपने आप के इस ज्ञान को भूलकर वैसी ही दशा होगी जैसे कि तोते की होती है। शिकारी एक रस्सी को उमेटकर उसमें छोटी छोटी लकड़ियां लगाकर बांध देता है, नीचे जो है दाने फैला देता है, और उन दानों को खाने के लिए
वो आता है और सोचता कि अरे वाह, ये रस्सी अच्छी बंधी और ये इसमें लकड़ियां लगी, इन पर बैठ जाओ। और जैसे ही कोई नहीं देखेगा तो फौरन चुप करके फिर इसी पे बैठ जाएंगे। और जैसे ही उस लकड़ी पर बैठता है तो रस्सी उमेठी हुई रहती है। जैसे ही उस रस्सी उस लकड़ी पर बैठता तो उसके वजन से वो लकड़ी घूम जाती, और जैसे ही घूमती है तो वो लकड़ी को जोर से पकड़ लेता और उल्टा लटक जाता है। ज्यों सुख नभ चाल विसरी नलनी लटकायो, लटक जाता है और भूल जाता है कि काहे को घबरा रहे, काहे को डर रहे, खोलो पंख, तुम्हारे अंदर तो आकाश में उड़ने की ताकत है। लेकिन उस समय सब भूल जाता कि अब मरे, अब गए। इतने से नीचे गिरे और नीचे दिख जाती उसको बिल्ली। तब तो फिर उसके प्राण वहीं के वहीं लटके लटके ही निकल जाते हैं। अपन भूलकर भौतिक विषयों में फंसकर अपना प्राणांत कर लेते हैं और अपनी भूल पर अपन ही पछताते चले जाते हैं। देखें अगर अपन अपना जीवन तो यही तो कर रहे हैं। आत्मज्ञान हमारा अपना स्वभाव है, ऐसा नहीं है कि एडॉप्टेड है, कहीं से हमको गोद लिए बेटे की तरह लेना है, नहीं, हमारा अपना स्वयं का है। लेकिन क्या करें, हम अपने संस्कारवश, अपने इंद्रिय और मन के विषयों की आसक्तिवश और अपने आत्मज्ञान को भूले हैं। हमें जिनवाणी का निरंतर अभ्यास करके और आत्मज्ञान हासिल करके निरंतर स्वपर विवेक की भावना अपने भीतर उत्पन्न करनी चाहिए, जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बने। अहम ब्रह्मास्मि कहना बहुत आसान है, शुद्धोहम बुद्धोहम निरंजनोहम, यह मेरा स्वभाव है, यह जानना आसान है। लेकिन इसकी प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्न करना, इसका नाम अभीष्ट ज्ञानोपयोग है। मैं शुद्ध बुद्ध निरंजन स्वभाव वाला हूँ, ये जिनवाणी ने मुझे बता दिया। अब मेरा काम आगे का और रह गया। ये तो जिनवाणी माँ ने मुझे बता दिया, अब मेरा आगे का काम है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, परमात्मा स्वरूप हूँ, तो मैं उस तरफ आगे कदम बढ़ाऊँ। ऐसा ना हो कि मैं सिर्फ ज्ञानी कहलाने की चेष्टा करूं और मेरे भीतर अज्ञानता भरी रहे। एक उदाहरण है बस, और फिर अपन अपनी बात को यहीं पर विराम देंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे। उपनिषद में या कि कहीं पर मैंने पढ़ा था कहानी, ऐसी कहानियाँ पढ़ते रहता हूँ। कई बार मुझे लगता है कि पता नहीं मुझे इस तरह की कहानी सुनानी चाहिए कि नहीं सुनाना चाहिए। मैं मिथ्या मत का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मुझे कई बार ऐसा लगने लगता है कि कोई को लगेगा कि क्या अपने यहाँ की कहानी नहीं आती आपको जो दुनिया भर की ला करके सुनाते हैं। हाँ, मतलब ऐसा लगने लगता है। मुझे प्रतिमान योग की घटनाएं बहुत कम आती हैं, वो मेरी अपनी कमी है। मैंने कई बार अभ्यास भी किया लेकिन नहीं हो पाता है वैसा। कोशिश मेरी अभी भी है निरंतर, जबकि 5-7 दफ़े पद्म पुराण पढ़ चुका हूँ सन 80 से अभी तक। पर वो घटनाएं ज्यों की त्यों याद नहीं रहती। वो बहुत लंबी लंबी घटनाएं हैं, उनमें से बहुत छोटा सा निकाल पाना। मैं क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ एक्चुअली, और कुछ नहीं, ताकि आप मुझे अच्छा ही समझते रहें, मतलब क्योंकि मैं हूँ गड़बड़ कर रहा हूँ। खैर, मैं कोशिश तो करता हूँ और भी आगे करते रहूँगा। पर अभी वो छोटी सी घटनाएं, कहीं से भी अच्छी चीज़ मिल जाती है तो लगता है कि इसको कोट करूँ। विश्वामित्र ऋषि हुए और उनको ब्रह्मर्षि कहा जाता था, और वशिष्ठ भी उन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे, वैसा ही ज्ञान उनका भी था। तो वशिष्ठ के मन में ये था कि मुझे भी लोग ब्रह्मर्षि कहें, और कोई कहे चाहे नहीं कहे, पर विश्वामित्र को तो अपनी पोस्ट छोड़ देना चाहिए। खुद ब्रह्मर्षि बने फिरते हैं, हमको दे दें वो पद, तो हम ब्रह्मर्षि हो जाएं और वो अब ऑर्डिनरी बन करके जिए। अब जिंदगी निकल गई उनको इस तरह। ऐसा उनसे भाव था और उनके प्रति उनके मन में बड़ा द्वेष पैदा हो गया। देखो, तो मुझे कई बार लगता है कि ज्ञान द्वेष क्यों पैदा करता है, जबकि ज्ञान को तो प्रीति उत्पन्न करने वाला होना चाहिए प्राणी मात्र के प्रति। लेकिन होता उल्टा है। आज जितना भी ज्ञान है वो द्वेष उत्पन्न करा रहा है दूसरे से, और इतना ही नहीं, तनाव उत्पन्न करवाता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति भी उतने ही अपशब्द बोलता है जितना कि अज्ञानी बोलता है, उतने ही गाली गलौज करता है, उतने ही लड़ाई झगड़ा करता है। आश्चर्य होता है। तो इसके मायने हैं वो ज्ञान अच्छा ज्ञान नहीं है।
वशिष्ठ को भी ज्ञान तो था, लेकिन वो ज्ञान उनके आत्म कल्याण करने वाला ना होने की वजह से अज्ञान ही था। और एक ही लालसा थी कि मुझे ब्रह्मर्षि कहें, लोग मुझे ज्ञानी माने। अगर ज्ञान हासिल करने वाले की एक ही लालसा हो कि लोग मुझे ज्ञानी माने, तो वो ज्ञान उसका आत्म कल्याण और दूसरे का कल्याण नहीं कर सकता। वो अकल्याण ही करेगा, दूसरे का भी और अपने का भी। उन्होंने बहुत उपद्रव किया विश्वामित्र के जीवन में, उनके सारे पुत्रों को नष्ट कर दिया। एक दिन विश्वामित्र के नमक खत्म हो गया घर में, तो अरुंधति ने कहा कि नमक नहीं है। उन्होंने कहा जाओ वशिष्ठ के यहाँ से ले आओ। अरुंधति बोली कि वही वशिष्ठ जो आपसे शत्रुता रखते हैं, उनके घर मुझे नमक लेने भेज रहे, जिनने कि अपने बेटों को मार दिया। तो विश्वामित्र ने कहा कि तुम क्या समझती हो मैं वशिष्ठ से द्वेष करता हूं? मुझे तो वशिष्ठ से बहुत प्यार है, और अगर इतना ज्यादा मुझे प्यार ना होता तो मैं कभी का उसे ब्रह्मर्षि कह चुका होता। उसके प्रति मेरे मन में प्रेम होने की वजह से मैं जब तक उसे उस योग्य ना पालूंगा तब तक वैसा नहीं कह पाऊंगा। ये जो अपन दूसरे को झूठी उपाधि देते हैं, ये समझ लो कि दूसरे से अपनो द्वेष भजा रहे अपन। अगर आपका किसी से वास्तव में प्रेम है, लगाव है, तो उसे फोकट की उपाधियों से बचाओगे आप। हाँ, और इसीलिए विश्वामित्र ने उन्हें कभी ब्रह्मर्षि नहीं कहा। उतनी ऊंचाई छू लो, अपने आप हमारे दिल से निकलने लगेगा कि आप ऐसे हो, फिर आपके साथ किसी भी उपाधि की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उपाधियां आपकी मोहताज हो जाएंगी, जिन उपाधियों की आज आप मोहताज हो रहे हो। ऐसा विश्वामित्र ने अरुंधति से कहा। लेकिन वशिष्ठ तो उस दिन इस पार उस पार का निर्णय करने आए थे, बाहर खड़े थे। जिस समय घर के भीतर ये चर्चा चल रही है विश्वामित्र की अरुंधति से कि मेरा तो बहुत अत्यंत प्रेम है, द्वेष नहीं है, इसलिए तो कहता हूं कि जाओ नमक ले आओ उनके घर से। मैं तो उसे कब का ब्रह्मर्षि कह दूं, वो हो तो जाए उतनी ऊंचाई का। और वशिष्ठ बाहर खड़े थे। विश्वामित्र मेरे प्रेम की वजह से मुझे ऐसा नहीं कह पाते, इतना प्रेम मेरे प्रति उनके मन में है। दरवाजे खोल करके भीतर आकर के साष्टांग विश्वामित्र के चरणों में गिर गए। जो कल तक वशिष्ठ विश्वामित्र से अकड़ते थे, आज उनके चरणों में गिरे। और लिखा यह है कि विश्वामित्र ने फौरन उठाकर गले से लगा के जोर से कहा कि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। उस दिन पहली बार जो है उनके मुंह से निकला कि अब तुम्हारे भीतर अपने ज्ञान का अहंकार जाता रहा, यही तुम्हारे ज्ञान की उपलब्धि है। जिस दिन हमारे भीतर से ज्ञान का अहंकार हट जावे, प्राणी मात्र के प्रति करुणा का भाव आ जावे, और ये अज्ञान हट जावे कि मैं ज्ञानवान हूं, और दूसरे के प्रति राग द्वेष का भाव कम हो जाए, समझना अब अपने भीतर अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग की भावना उत्पन्न होने लगी है। हम सब ऐसे ही आत्मज्ञान के लिए हमेशा उत्सुक रहें, ऐसे आत्मज्ञान को पाने की भावना भाएं। और जब अपन को तीर्थंकर या केवली शुद्ध केवली का पाद मूल मिले, तब प्राणी मात्र के कल्याण की भावना से और ऐसे आत्मज्ञान को हासिल करने की भावना भाएंगे तो ज़रूर अपना जीवन ऊंचा बनेगा। इसी भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की